मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को दिस दैट का प्रयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताने और समझाने का प्रयास करूँगा कि दिस मीन्स क्या होता है और दैट मीन्स क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। यानी कि यदि दोनों शब्द को हम एक साथ मिला देते हैं तो इसका उपयोग मुहावरा जैसा हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत दिस दैट जानता है, वह व्यक्ति जो है वो बहुत दिस दैट जानता है। दिस दैट मीन्स क्या, वो बहुत आल जाल जानता है, या इधर की बात उधर का सब तरह का बात करता है, यहाँ का भी बात कर देगा, वहाँ का भी बात कर देगा। यानी कि दोस्त के साथ भी बात कर देगा और दुश्मन के साथ भी बात कर लेगा। यानी कि यहाँ वहाँ का बातों को करना दिस दैट कहलाता है। अब रहा दिस दैट मीन्स है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ होगा दिस दैट का प्रयोग। तो इसको यदि हम लोग देखें तो ये क्या होता है, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। दिस यह जो है इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, और यही चीज यदि हम संस्कृत में देख लें तो संस्कृत में इसका जो है वो अयम हो जाता है। अयम, अयम मीन्स यह। और यदि देखें तो सह मीन्स वह। अब यहाँ इसका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। एक स का उपयोग हम लोग करते हैं दूर के लिए, स का उपयोग हम लोग करते हैं दूर के लिए, और यह का उपयोग करते हैं नज़दीक के लिए। जैसे ये देखेंगे, यदि ये नज़दीक है तो इसके लिए कहेंगे कि यह है, इसके लिए क्या कहेंगे यह है। और वो दूर है, वो हमसे दूर है, इसके लिए क्या कहेंगे वह है। यही चीज यदि हम इसको इस प्रकार से करते हैं, यहाँ आ गए तो ये हो गया यह है, और वो बुक जो है वो हो गया वह है। इसमें क्या फर्क है, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को दिखाने के लिए हम लोग यह दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, ये कॉपी है अभी मेरे पास है तो ये यह हो गया, वो दूर है तो वह हो गया। फिर वहाँ यदि जाते हैं तो ये यह हो गया और ये वह हो गया। इसके बाद इसके अलग अलग लिंग और वचन होते हैं, इसके अलग अलग लिंग और वचन होते हैं। ये स्त्रीलिंग के लिए होगा, एक पुल्लिंग के लिए होगा, और एक नपुंसक लिंग के लिए होगा। तो यहाँ यह का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो देख लेते हैं। ये वचन में तीन होते हैं, इसमें दो वचन होता है, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल एक वचन और बहुवचन। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये तीनों वचन में अलग अलग होता है। इसके बाद ये लिंग के अनुसार भी डिपेंड करते हैं। स है, यहाँ वह जो है वह है, वो यहाँ इसका उपयोग हुआ है किसके लिए, तो पुल्लिंग के लिए। और यही यदि हम सा कर दें तो इसका भी अर्थ होगा वह, लेकिन ये किसके लिए होगा, तो स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। और यही यदि हम तत् का प्रयोग कर दें तो ये क्या होगा, ये भी वह होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा, तो नपुंसक लिंग के लिए हो जाएगा। तो हर लिंग के लिए अलग अलग इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार यह को यदि देख लें तो यह है, यदि हम देखें तो एक सेंटेंस ले लेते हैं कि जैसे दिस इज माई पेन। इसका अर्थ दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, मीन्स ये पेन जो है मेरे पास है। यदि यही हमको दिखाना होगा तो यदि दैट कर देते हैं
दैट इज माई पेन, तब कहेंगे कि पेन जो है वो मेरा पेन है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका दिस का क्या हो जाता है, दीज, THESE। दैट का क्या हो जाता है, दोज। अब इस प्रकार से क्या होते हैं, बदल जाते हैं, एक वचन से बहुवचन में हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें वचन जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे देख लेते हैं, सह, तौ, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते, तानी। तो इस प्रकार से इसके रूप जो है वो बदलते चले जाते हैं। यदि अयम का देख लें तो अयम, अयम, अयम का क्या होता है, अयम मीन्स यह, एक के लिए। यदि इसको द्विवचन में देखें तो ईमो, ईमो, ईमो मीन्स ये दो, ये दो, ये किस में हो गया, द्विवचन में हो गया। बहुवचन में क्या होगा, ईमे, ईमे, ईमे मीन्स ये सब। तो हिंदी और इंग्लिश में दो वचन नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन होता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो ये दिस दैट का प्रयोग जो है वो बहुत आसान है। अयम जो है वो पुल्लिंग में हो गया, अयम जो है वो पुल्लिंग में हो गया। इसके बाद इसका स्त्रीलिंग होगा, इसका नपुंसक लिंग होगा। तो ये सब में अयम मीन्स यह पुल्लिंग के लिए। इसके बाद इयम, इयम हो गया स्त्रीलिंग के लिए, और ईदम, ईदम हो गया नपुंसक लिंग के लिए। इसी प्रकार से इसका सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग भेद हो जाता है। जैसे देख लेंगे, इयम, इयम मीन्स किसके लिए, यह एक के लिए होगा। इसके बाद ईमे, ईमे ये दो। इसके बाद ईमा, ईमा ये सब। इस प्रकार से ईदम यह एक के लिए हो जाएगा, इस प्रकार से, और इसका होगा। तो ये सब का अपना अलग अलग है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, बनाए हैं एक वचन में कि दिस इज माई पेन। यदि इसको बनाए तो दीज आर माई पेन्स हो जाएगा। इस प्रकार यदि दैट से बनाए तो क्या हो जाएगा, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। इस प्रकार से ये एक वचन में हो गया, सिंगुलर में हो गया, और ये प्लूरल में हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यदि देखें तो हर एक से वाक्य बना सकते हैं। दूर की चीजों के लिए वह का उपयोग करेंगे, नजदीक के वस्तुओं को दिखाने के लिए यह का प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, या मेरे पास है। जैसे हम कहें कि यह मोबाइल है, यह क्या है, मोबाइल है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वह मोबाइल है। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह मोबाइल जो है वो मेरे पास है, और यदि वो थोड़ा सा भी दूरी पर चला गया तो उसके लिए क्या कहेंगे कि वह मोबाइल मेरा है। यानी कि अपने नज़दीक की वस्तुओं को दिखाने के लिए यह का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए वह का प्रयोग करते हैं। उसमें भी यदि एक से अधिक वस्तुओं को दिखाना होता है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यदि एक वस्तुओं को दिखाना होता है तो एक वचन का प्रयोग करते हैं। जबकि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वस्तुओं को दिखाने के लिए एक का प्रयोग करेंगे, दो वस्तुओं को दिखाने के लिए दो का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए या व्यक्तियों को दिखाने के लिए हम लोग 3 बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे एक वचन में कि अयम कः अस्ति, अयम कः अस्ति मीन्स यह है, कौन है।
अयम मयूरः अस्ति, अयम मयूरः अस्ति, यह मोर है, यह मोर है। तो ये अयम क्यों लगा यहाँ? क्योंकि वो पुल्लिंग है। क्यों लगा? क्योंकि वो वहाँ पुल्लिंग है। अब यहाँ देखते हैं, सह किम करोति, वह क्या करता है। यहाँ सह का प्रयोग किस लिए हुआ कि वह क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, सह का प्रयोग हुआ। सह किम करोति, वह क्या करता है, सह नृत्यति, वह क्या करता है, नाचता है। सह नृत्यति, वह नाचता है। यहाँ देखेंगे द्विवचन में, इमौ कौ अस्तः, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है। इमौ अश्वौ अस्तः, ये दोनों घोड़े हैं, ये दोनों घोड़े हैं। इमौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। इमौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। इमौ धावतः, ये दोनों दौड़ते हैं। यानी कि घोड़े भी हैं तो क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखते हैं, इमे के संति, ये बहुवचन में हो गया। इमे के संति, ये सब कौन है। इमे के संति, ये सब कौन है। इमे बालकाः सन्ति, ये सब लड़के हैं। इमे बालकाः सन्ति, ये सब लड़के हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या करते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। तो यहां देख लेंगे, इसमें अयम में जितने भी चीज का, व्यक्ति का प्रयोग हुआ है वो सब क्या है, तो पुल्लिंग है। जैसे मयूरः पुल्लिंग है, अश्वः क्या है, पुल्लिंग है, बालकाः पुल्लिंग है। तो ये जितने भी इसमें हैं, अश्व इसका दो वचन में रूप हो गया, अश्व, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। तो यहाँ दो वचन का रूप हो गया अश्व पुल्लिंग के लिए। और यहाँ लड़कों के लिए यो क्या, लड़कियों का उपयोग किया गया, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसमें इमे का उपयोग किया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं, लोग अकारांत शब्द का पुल्लिंग जान चुके हैं। अब हम लोग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानेंगे। फेमिनिन जेंडर अकारांत स्त्रीलिंग में, कि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इयम का अस्ति, यह कौन है। इयम का अस्ति, यह कौन है। यहाँ इयम किसके लिए आया है, तो लड़की के लिए आया है। यहाँ इयम किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है। इयम बालिका अस्ति, यह लड़की है। इयम का अस्ति, इयम बालिका अस्ति, यह लड़की है। बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है। बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है। बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। अब द्विवचन में देख लेंगे, यहाँ दो बकरियां हैं, तो दो बकरियां क्या है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में द्विवचन में इसका प्रयोग कैसे होता है देखेंगे। इमे के अस्तः, ये दोनों कौन है। इमे के अस्तः, ये दोनों कौन है। इमे अजय अस्तः, ये दोनों बकरियां हैं। इमे अजय अस्तः, ये दोनों बकरियां हैं। अजय किम कुरुतः, दो बकरियां क्या करती हैं। अजय किम कुरुतः, दो बकरियां क्या करती हैं। इमे चरता है, दो बकरियां चरती हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख लेंगे कि बहुवचन में क्या है कि तीन या तीन से अधिक संख्या हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ तीन है, बहुवचन में है, और चिड़िया स्त्रीलिंग है। तो इमा का संति, ये सब कौन है। इमा का संति, ये सब कौन है। इमा चटका संति, ये सब चिड़िया हैं। इमा चटका संति, ये सब चिड़िया हैं। चटका किम कुर्वन्ति, चिड़िया क्या करती हैं। चटका खादन्ति, चिड़िया खाती हैं। चटका खादन्ति, चिड़िया खाती हैं। इसके बाद हम लोग न्यूट्रल जेंडर में देखेंगे, अकारांत नपुंसक लिंग में इदम किम अस्ति, इदम किम अस्ति। यहाँ इदम जो है वो किसके लिए आया है, नपुंसक लिंग के लिए आया है। अब इदम जो है इसको एक वचन द्विवचन अलग अलग करते हैं तो हो जाता है इदम इमे इमानी। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, इदम इमे इमानी, किम के कानी, कमलम कमले कमलानी। ये सब क्या है, नपुंसक लिंग का है। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे इदम से बना दिए, इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम जलजम अस्ति, यह कमल है। जलजम कुत्र विकसति, कमल कहाँ खिलता है। जलजम जले विकसति, कमल जो है
जल में खिलता है। तो यहाँ यदि बनाए इमे फले अस्तः, ये दोनों फल हैं। इमानी माने बहुवचन में, तो इमानी पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे फूल हैं या ये सब फूल हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं एक ही वचन में देखते हैं। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम आम्रम अस्ति, यह आम है। आम्रम कीदृशम अस्ति, आम कैसा है। आम्रम मधुरम भवति, आम मीठा होता है। इसके बाद में इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम चक्रम अस्ति, यह पहिया है। चक्रम किम करोति, पहिया क्या करता है। चक्रम चलति, पहिया चलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये लेसन जो है समाप्त होगा। बाकी सब नगेंद्र सर दे देंगे, उससे आप लोग को